हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज हम स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज हमारा चैप्टर है चैप्टर 6, जिसमें आज हम पढ़ेंगे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। वो भी कौन सा? बार एंड पाई डायग्राम। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है वो हमारा तीन तरह का होता है। पहला है हमारा जियोमेट्रिक फॉर्म, ठीक है। सेकंड है हमारा फ्रीक्वेंसी फॉर्म, फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स। थर्ड है हमारा लाइन एंड टाइम सीरीज ग्राफ। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ जियोमेट्रिक फॉर्म को कवर करेंगे, जिसमें हमारा आता है बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम। ठीक है, बार डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। बार डायग्राम क्या होता है? डायग्राम इन विच डाटा आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म्स ऑफ बार्स और रेक्टेंगल्स। हम अपने डाटा को बार्स और रेक्टेंगल्स में शो करते हैं। कैसे? ऐसे, ठीक है। ये होते हैं हमारे बार्स, इनको हम कॉलम्स भी कहते हैं, ठीक है। इसके फीचर्स देख लेते हैं। ब्रेथ शुड बी सेम। अब देखो, जो हमारे बार्स हैं उनकी हाइट तो हमारे जो डाटा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग होगी, बट जो ब्रेथ होती है ये, ठीक है, इनने बोले तो चौड़ाई वो सेम रहनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई बना दिया हमने पतला, कोई बना दिया मोटा, ये नहीं। ये हम सिंपल बार डायग्राम पढ़ रहे हैं तो हमें सबकी हाइट सॉरी ब्रेथ सेम रखनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं करना है किसी को खाते पीते घर का बना दिया, वो गलत है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब जो हमारा बार डायग्राम है उसे हम हॉरिजॉन्टली भी शो कर सकते हैं और वर्टिकली भी। ये हमारा वर्टिकल है, ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। थर्ड इज कॉमन बेस लाइन। इन सब की बेस लाइन जो है वो एक कॉमन लाइन है, ठीक है। हम ऐसा तो नहीं कर रहे एक बार के लिए ये बना दिया, दूसरे बार के लिए ये बना दिया, तीसरे बार के लिए ये बना दिया, ऐसा नहीं कर रहे हम। ये गलत चीज है, हम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो बेस लाइन सेम होनी चाहिए और इक्वी डिस्टेंस, इन सबके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो सेम रहना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ गया, लेकिन वो सेम रहना चाहिए। वो हम स्केल से मेजर कर लेंगे तो वो हो जाएगा। और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, जो हमारे बार्स होते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ऐसा नहीं है ये हम बना रहे हैं, एक यहाँ छोटा आ गया, एक बड़ा आ गया, फिर छोटा आ गया, फिर बड़ा आ गया, ये ऊपर नीचे हमें नहीं करना है, ठीक है। ऑर्डर में चलना है, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग, ठीक है। डिफरेंट शेड्स। अब हम अपने बार्स को और ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं? शेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फीचर और बार डायग्राम। तो हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ बार डायग्राम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ डायग्राम में हमारा सबसे पहले आता है, सॉरी, टाइप्स ऑफ बार डायग्राम में सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम में हमें क्या दे रखा होगा? स्टूडेंट और उनके मार्क्स दे रखे हैं, हमें डायरेक्ट इसे यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। अगर हम मार्क्स यहाँ पे ले लें, यहाँ पे हम स्टूडेंट्स ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले स्टूडेंट के कितने हैं? 98। यहाँ हम ले लेते हैं 20, 40, 60, 80, 100। तो पहला बार यहां तक आएगा, ठीक है। फिर है 95, 95 यहां आ जाएगा। 80, ये यहाँ थोड़ा छोटा रह गया, ठीक है। 80, देन 85, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गई, इसको 85 कर दें क्योंकि हम डिसेंडिंग ऑर्डर ले रहे हैं, ठीक है। तो हमें डिक्रीजिंग रखना पड़ेगा। उसके बाद हमारा आता है 80, देन 70, ठीक है। ये बन गया हमारा सिंपल बार डायग्राम, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, हमें एक वैल्यू एक्स एक्सिस पे लेनी है, एक वाई एक्सिस पे लेनी है। बट ये तो हो गया हमारा वर्टिकल, इसको हम हॉरिजॉन्टली भी शो कर सकते हैं। जैसे मार्क्स आप यहां से ले लो और स्टूडेंट्स यहां से ले लो, तो कैसे बन जाएगा? ये बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल। अब मल्टीपल बार डायग्राम हमारा सेकंड। मल्टीपल बार डायग्राम में क्या होगा? हमें दो वैल्यूज दे रखी हैं, जैसे इकोनॉमिक्स भी है, अब हमारे पास मैथ्स भी है। इकोनॉमिक्स में मार्क्स देख लेते हैं, उसी बंदे के ए के आ रहे हैं हमारे 90, 95,
सॉरी ज्यादा हो गया यहाँ पे, 96, 95, ठीक है, 85, 80 एंड 75। अब हम इनको क्या करेंगे, हम इसके साथ में दिखा सकते हैं अब इसे, ठीक है। जैसे 96 इससे थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है, इन सब की, लेकिन बाहर की जो ब्रेथ है वो सेम रहेगी। उसके बाद 95 इसके बराबर, 85 वो भी इसके बराबर, 80 भी इसके बराबर। ये थोड़ा बराबर बराबर हो गया, लेकिन हमें थोड़ा डिफरेंस रखना है, ठीक है। जैसे हम यहाँ कर देते हैं 82 कर दो, तो यहाँ पे थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ बढ़ेगा। तो ये हो गया हमारा मल्टीपल बार डायग्राम। इसमें हम क्या करते हैं, दो वैल्यूज को एक साथ दिखा देते हैं, ठीक है। तो थर्ड आता है हमारा सब डिवाइडेड, ठीक है। हम मार्क्स की बात करते हैं। हमारे पास ए बी सी डी 4 स्टूडेंट हैं, इसके 90 मार्क्स आए, इसके 80 आए, इसके 80 आए, इसके 70 आए, ठीक है, इसके 85 आए, इसके 75 आए, देन 70 एंड 65, ठीक है। फिर ये है हमारे इकोनॉमिक्स के, ये है मैथ्स के, इसका टोटल कर लेंगे उसके बाद, ठीक है। ये हो गए 170, 150, 160, 155। अब हम क्या करेंगे, अब हम सब डिवाइडेड में क्या करेंगे, इस टोटल को दिखाएंगे। मान लो हमें जाना है 200 तक, तो हम यहां से 100 से स्टार्ट करेंगे, सॉरी, हाँ, ठीक है। जैसे 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, देन 200, ठीक है। ये हमारा वाई एक्सिस पे हमने दिखा दिया, मार्क्स दिखा दिए हमने। अब देखो हम 170 को प्लॉट करेंगे पहले, तो ये हो गया हमारा 170 टोटल। उसके बाद हमारे मैथ्स में कितने हैं, हम ये मान लेंगे मैथ्स को हम नीचे दिखाएंगे। मैथ्स में 90 है, 80, 90, यहाँ पे आएगा 90। तो देखो ये जो मार्क्स हैं वो नीचे वाले हमारे मैथ्स के रहेंगे, ऊपर वाले इको के रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये है हमारा 80, ये हमारा 90। सेकंड है हमारा 150, 150 आ जाएगा कम से कम यहाँ, और इसको डिवाइड कर देंगे फिर 80 और 70 में। 80 कहाँ है, ये रहा, ठीक है, 80, ये ऊपर वाला 70। फिर आता है हमारा 160, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है, क्योंकि ये इंक्रीज कर गई यहाँ पे वैल्यू, तो इसे सही कर देते हैं। यहाँ पे 80 कर देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं 65, तो कितना हो जाएगा, 145, ठीक है। तो 145 हमारा कहाँ आएगा, यहाँ, जिसमें हमारे पहले के मार्क्स हैं 80, ये रहे, ये मैथ्स के 155, इसे भी कर देते हैं, इसको 70 कर देते हैं, तो कितना हो गया 140, ठीक है, 140 ये आ गया, 70 और 70, ठीक है। तो ये होता है हमारा सब डिवाइडेड बार डायग्राम। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे बार को टोटल रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसके बाद उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। नीचे वाले हमारे मैथ्स के मार्क्स हैं, ऊपर वाले हमारे किसके हैं, इकोनॉमिक्स के। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ बार डायग्राम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ आता है हमारा परसेंटेज बार डायग्राम। इसमें क्या होता है हमारा, देखो हमें वैल्यूज दे रखी है, मार्क्स, यहाँ सब्जेक्ट है हमारे 3 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ठीक है। मार्क्स दे रखे हैं 2019 के 50, 65, 70 और 2020 के, ठीक है। देख लो यहाँ पे 2020 में उसने चीटिंग ऑनलाइन क्लासेस लिए हैं तो ज़्यादा मार्क्स लिए हैं, ठीक है। तो उसके बाद परसेंटेज, हम इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं, टोटल निकालेंगे और परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसे, एक्स एक्सिस पे, सॉरी वाई के एक्सिस पे हम परसेंटेज ले लेंगे, एक्स एक्सिस पे हम लेंगे मार्क्स इन 2019, मार्क्स इन 2020। अभी बार्स तो हमारे 100% के बनेंगे, बट इसमें जो हिस्सेदारी है
ठीक है, पार्टीशन वो कितना कितना है, देखो इंग्लिश का कितना है 27.02, 27.02 बना दिया। उसके बाद हम ये 35.13 को कैसे दिखाएंगे, हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है, 5 1 12 6 मतलब 62.15, 62.15 तक हमें जाना है। तो देखो मैंने यहाँ से लिया है, तो ये आ गया हमारा 35.13। सेम हम इसके बाकी जो बचा हमारा वो हो जाएगा 37.83। सेम ऐसे हम यहाँ लेंगे 29.78%, परसेंटेज 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 एंड परसेंटेज। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम फिर से ऐड कर देंगे 8 4 12 8 63.82, ठीक है। तो ये हम लाइन खींचेंगे 63.82। यहाँ पे हम बना भी सकते हैं इसको एडिशन में, ठीक है, यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी करके, कम्युलेटिव परसेंटेज, ठीक है। तो पहले आएगा 27, उसके बाद आएगा 62.15, उसके बाद 62 में हम 37 भी ऐड कर देंगे, 8 3 8 9 9 9, ठीक है, 99 वो यहाँ वो आ जाएगा थर्ड में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा परसेंटेज बार डायग्राम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा डेविएशन बार डायग्राम। अब इसमें हमें क्या पता चलता है, जो हमारे बार्स होते हैं वो नेगेटिव वैल्यूज भी शो करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव के साथ साथ वो नेगेटिव वैल्यूज भी शो करेंगे। जैसे देखो हमारे ईयर की, हमारा ईयर दे रखा है और सेविंग दे रखी है। 2015 में 30 सेविंग है, 30,000 कह सकते हो या 30 लाख कह सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं है 30 रुपए है, ये कुछ भी हम ले लेते हैं, लाख ले लेते हैं, ओवरऑल काउंट करेंगे 30 लाख, ठीक है। यहाँ पे हो गई -20, तो ये नेगेटिव में चली गई, सेविंग जो थी नेगेटिव हो गई, मतलब हमारा कंजम्पशन ज्यादा हो गया, ठीक है। उसके बाद 2017 में ये हो गई 10, पॉजिटिव हो गई, 2018 में भी पॉजिटिव है, 2019 में -20, 2020 में -30। क्यों? बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, ठीक है, बंदों ने अपनी सेविंग निकालना चालू कर दिया, तो सेविंग डिक्रीज हो गई। तो ये क्या है, इस बार डायग्राम में हमें नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी वैल्यूज देखने को मिलेंगी। ये होता है हमारा डेविएशन बार डायग्राम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट आता है हमारा पाई एंड सर्कुलर डायग्राम, ठीक है। पाई इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल में, ठीक है। अब जैसे हमें कोई भी डाटा दे सकता है, डाटा देते हैं तो हम उसे डायरेक्टली सर्कल में नहीं डालते। जैसे 480 360 240 120 ये हमें दे रखे हैं, जो हमारे ब्रांड्स हैं, सैमसंग, नोकिया, रियलमी, ओप्पो, इनकी जो सेल्स दे रखी है। तो क्या हम डायग्रामेटिक डायरेक्टली इसमें फिट कर सकते हैं इसे? नहीं। ये कितने होता है, ये होता है टोटल 360 डिग्री, ठीक है। तो जो हमें डाटा दे रखा है हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, डिग्री में। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। इसका टोटल है 1200, ठीक है, और परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आ गया 40%, 30%, 20% एंड 10%। उसके बाद इसको करेंगे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, वो होता है जो हमें परसेंटेज आई है 40/100 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, ठीक है। या इसको कट कर दो तो क्या करते हैं, जो भी हमारी परसेंटेज आएगी उसको मल्टीप्लाई कर दो 3.6 से, ठीक है, जितनी भी। तो ये आ जाएगा हमारा 144, 108, 72 एंड 36। उसके बाद हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसकी हेल्प से, डी की हेल्प से, ठीक है। कुछ इस शेप का होता है। पहले देखो हम एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पे हम डी रखेंगे और 144 खींच देंगे, 144 की लाइन खींच देंगे। तो ये हो गया हमारा पहला, जो है हमारा सैमसंग। सेकंड है हमारा 108 डिग्री, यहीं पे रखेंगे, इसी पे डी रखेंगे, फिर 108 की लाइन खींच देंगे। ये हो गया हमारा नोकिया, ऐसे ही कर देंगे रियलमी एंड ओप्पो, ठीक है। ये होता है हमारा पाई डायग्राम। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिग्री में कन्वर्ट करना, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि हमें डायरेक्ट कन्वर्ट करना पड़ता है, हमें पहले परसेंटेज निकालनी पड़ती है। ये होता है हमारा पाई डायग्राम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये टॉपिक और ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और इन सब के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।